Arterial supply of brain, circulus arteriosus और circle of Willis. इंटरपेडिकुलर फोसा में प्रेजेंट होता है. फंक्शंस है इक्वलाइज द ब्लड फ्लो एंड कोलेट्रल सर्कुलेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेस और नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम्स ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सर्कुलस आर्टेरियोसस. ब्लड मिक्सिंग नहीं होती. एंड it includes basilar artery branches that are posterior communicating and the posterior cerebral artery, and internal carotid artery की branches हैं anterior communicating, anterior cerebral and middle cerebral arteries. और बीडी चौरासा का important point है terminal parts of internal carotid artery, ये भी circulus arteriosus का part है. इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है अगर एक तरफ तो भी आर्टेरियल सप्लाई कंटिन्यू रहती है कोलेट्रल सर्कुलेशन के कारण. सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहाँ से ब्लड फ्लो होगा, आर्च ऑफ ऑर्टा में जाएगा. ये इसकी कुछ ब्रांचेस हैं. यहाँ से कॉमन कैरोटिड ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है, सब क्लेवियन है, इन्हीं में से सारी ब्रांचेस निकलेंगी. सबसे पहले ब्लड निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, आर्च ऑफ ऑर्टा में जाएगा, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक में जिसके डिवीजन है पहला कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन. इधर ये जो दिख रहा है इस तरफ जाएगा, ये कॉमन कैरोटिड है लेफ्ट एंड दिस इज द लेफ्ट सबक्लेवियन. और ये है डिसेंडिंग ऑर्टा, नीचे की तरफ से जा रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्टा है. एंड वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती हैं वो सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से डेराइव होती है. तो यहाँ से जो है जा रही है ब्लड ऊपर की तरफ, ये वर्टिब्रल आर्टरीज है. ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है. ये कॉमन कैरोटिड है और ये डॉटेड में जो दिखा रखी है ये इंटरनल कैरोटिड है जो कि सर्वाइकल रीजन में कोई ब्रांच नहीं देती है. फिर ये जो डॉटेड लाइन खींच रखी है पूरा पार्टीशन बता रही है लाइन, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है थोरेसिक का है और ये फोरामेन मैग्नम के एंटर करने के बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स को सप्लाई करता है वो है. तो सबसे पहले ब्लड फ्लो देख लेते हैं, ट्रेस करते हैं. यहाँ से जाएगा, इधर से आएगा. ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ब्लड प्रेशर इस जगह पर सेम, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग जगह पर डिवाइड कर रही हैं तो ब्लड फ्लो अलग अलग प्रेशर हो जाएगा इसका. तो मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी तो जो सर्कुलस आर्टेरियोसस है उसमें भी मिक्सिंग नहीं होती है. तो ये बीडी चौरासी की इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रखी है कि ब्लड स्ट्रीम मिक्स नहीं करती राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ दी सर्कुलस आर्टेरियोसस की. तो यहाँ से जाएगा ब्लड और ये बेसिलर आर्टरी बनेगी. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. तो जो ब्लड आ रहा था वर्टिब्रल आर्टरी से वो यहाँ से एंटर करेगा, फिर मेडुलरी आर्टरी निकलेगी, मेनेंजियल आर्टरी निकलेगी और ये ब्लड यहाँ जाएगा आगे. पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी निकलेगी यहाँ से, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी निकलेगी जो कि ये है, पोस्टीरियर स्पाइनल ये है. और यहाँ से जाएगा PICA में पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी. और फिर यहाँ से ब्लड जाएगा आगे, यूनाइट होंगी दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज थी यहाँ तक और फिर यहाँ से यूनाइट होकर के ये बेसिलर आर्टरी बनाएंगी जहाँ पर 6 ब्रांचेस मिलती है अपने को, 6 ब्रांचेस देती हैं. पोंटाइन रीजन में होती है. तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन जो होता है यहाँ पर, ये जो है इसे बोलते हैं हम पोंटोमेडुलरी जंक्शन. यहाँ पर वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी से यूनाइट करती है और उसके बाद 6 ब्रांचेस देती है पोंटाइन रीजन में. ये पॉन्स है और ये है मेडुला. तो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पॉन्स है. यहाँ पर देगी AICA जैसे PICA था. तो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी. फिर दूसरी ब्रांच लेब्राइंथिन देगी, एक यहाँ पर आ जाएगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी. लेब्राइंथिन हो गया, पोंटाइन ब्रांच होगी और बाकी मेरे नाम याद नहीं आ रहे. यहाँ से फिर ये जाएगी बेसिलर आर्टरी डिवाइड होगी और
सर्कुलस आर्टेरियोसस बनाएगी। यहाँ से सबसे पहले सप्लाई करेगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर ये जो है ये कम्युनिकेट करवा रही है इनके बीच में, तो ये होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों में। और ये जो है ये ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, लेफ़्ट एंड राइट साइड की जो आई थी ये वो है। और ये है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये सेरिब्रल है और यहाँ पर जो था ये सेरिबेलर था। तो सेरिबेलम को और ये सेरिब्रम को, राइट एंड लेफ्ट लोब को सप्लाई करेंगी रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस है मिडल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर सेरिब्रल बेसिलर आर्टरी के ब्रांचेस हैं। तो यहाँ से ब्लड जाएगा आगे, यहाँ से इधर से आ रहा है इंटरनल कैरोटिड से, एंड देन ये ब्लड फ्लो इस तरह होगा, इधर से आएगा, एंड देन दिस इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस इज द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी इसके आगे जितनी भी है यहाँ से यहाँ तक ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ये दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं सेरिब्रल, और इनके बीच का ये जो ब्रिज बनाया हुआ है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ये सर्कुलस आर्टेरियोसस है। दैट्स इट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कुछ भी थ्रोम्बोसिस होगा या कुछ भी होगा एम्बोलिज्म, तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड जो है वो इस तरफ से जा कर के भी इसको पूरा सप्लाई कर सकता है। ब्लड जैसे कि यहाँ से गया, घूम करके यहाँ से निकल गया, यहाँ से इस तरफ से निकल गया और इनमें से निकल जाएगा। तो ये कोलेट्रल सर्कुलेशन भी करवाता है, ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत काम आता है ये। तो ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस रहती है अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो, ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है इसकी।